इंडियन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। अगर मुझे कुछ सीखना होता है मैं खुद यूट्यूब पे जाके इंडियन से सीखता हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन यूट्यूबर की प्लेलिस्ट देखता हूँ। यहाँ से मैं मार्केटर हूँ पूरा। आपके जैसे इलेक्शन करीब आएंगे हम आपके बंदे मार देते हैं। जैसे आपके इलेक्शन करीब आते हैं ना तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला करते हैं। ये मुल्क अभी भी गधे पे चल रहा है। लोग जहाज में बैठ गए, ये गधे पे चल रहे हैं। गधे एक्सपोर्ट हो रहे, गधे का गोश्त बिक रहे हैं चाइना पे। वो भी यहाँ तो पहले हमने खा रहे हैं ना, हम खा रहे हैं ना पहले। तो वहाँ पर आप जाओ, आपको हर फैसिलिटी मिलेगी। आप जाओ, आपको स्कूल फ्री मिलेगा, आपको वहाँ पे हर चीज वहाँ फ्री मिलेगी वहाँ पर। और यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ भी हमारे वाली नहीं है। रोज धमाके होते हैं ना, ये रोज जो टाटा हो रहा है उसकी वजह से हम नीचे आ रहे हैं, टेररिज्म की वजह से। हाँ, इंडियन ना लगो, पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तानी होते पाकिस्तानी बात करो। बस हमारा तो वाले से एक ही सवाल है, तुम बोलते नहीं असली वीडियो वाला या नकली वाला। तो आप इंडिया के तो नहीं है या पाकिस्तानी है? आप कौन है? आप ये बताएं। कहता आपको पता कितना काम करता है यहाँ पर? लेकिन अभी गधे महंगे होते जा रहे हैं क्योंकि चाइना ने गधों की डिमांड बढ़ा दी है। कहता हमारा अपना इतना काम का चीज है। नहीं, गधा तो हमारा फेवरेट चीज है। फेवरेट चीज है, लेकिन ये अभी महंगी होती जा रही है। नहीं, फिर भी हम चाइना को थोड़ी देंगे। आप नहीं देंगे। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर गधों के फार्म बन गए, जैसे बकरियों के फार्म होते हैं। आपने देखा हो ना, जानवरों के फार्म होते हैं, गधों के फार्म बन गए। भाई के पास आ जाओ। कोई इतनी मिसाइल में बोले, कोई मिसाइल में, कोई जहाज मार। नहीं, जंग की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमिकल तरक्की की बात कर रहे हैं। तरक्की में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर चीज में आगे नंबर 1 है। पाकिस्तान जिंदाबाद। किस चीज में पाकिस्तान नंबर 1 है? चीज में पाकिस्तान आगे हुआ है, हर चीज में नंबर 1 है जी। एक ऐसी चीज बता देना किस चीज में नंबर 1 है। आपने तो हर चीज में बता दिया। ताकत है, यही बहुत है कि दुश्मनों की नजरों से टेंट है। हम लोग को कोई हिला नहीं सकता है सिवाय खुदा के। हम लोग एटमी ताकत का ये मतलब तो नहीं है कि आवाम को कुछ सहूलत मिलेगी। तरक्की क्या की तरक्की की मैं बात कर रहा हूँ। चीज में तरक्की देखो, हम लोग तरक्की मुल्क में हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग। कौम है, तरक्की कहाँ से होगा? पाकिस्तान में कितना कौम है, कुछ समझदार है ना? तरक्की कहाँ से होगा? आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर ज्यादा कौमें रहती है, इस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहे? हाँ, यही बात है ना। आपको पता है इंडिया के अंदर कितने कौमें रहती हैं? इंडिया के अंदर 150 से ज्यादा जबानें बोली जाती है। 150 से ज्यादा लैंग्वेज इंडिया के अंदर चलती हैं। और कई किस्म के मजहब इंडिया के अंदर है। वहाँ पे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर किस्म के, पारसी है, हर किस्म के लोग वहाँ पे इंडिया के अंदर रहते हैं। बुद्ध मत है। तो यहाँ पे तो इतने ज्यादा मजहब भी नहीं है, कौमें अलग है। लेकिन कौमें अलग है से तो फिर तो इंडिया को बहुत पीछे होना चाहिए। फिर इंडिया क्यों तरक्की कर रहे हैं? पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं, सब तक कमा के कहा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं दिल्ली से पाकिस्तान में कमा के जा रहे हैं। और क्या चाहिए? किस चीज में आगे जा रहे हैं? बस यही काम में, मंसूरी में, सौदाई में। मजदूरी में आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे तरक्की करनी है, मजदूरी में करनी है। सब कौम अंदर आके कमा रहे जा रहे हैं, तो कब तरक्की कहाँ से होगा? आपने कहा पाकिस्तान हर चीज के अंदर नंबर 1 है। मुझे एक चीज बता दे किस चीज में नंबर 1 है। एक चीज बता दे। हर चीज में देखो, अभी गधों का रेस हम लोग देखे, नंबर 1 हो गए, जीत गए गवर्नमेंट। पाकिस्तानी रहे, फुटबॉल, क्रिकेट, हर चीज में गधों में नंबर 1 है। गधों की रेस में नंबर 1 है। हाँ, अभी रेस देख के हम लोग आए क्या हमारी से। अच्छा, अभी आपने गधे की रेस देखी आप? जी बिल्कुल। तो ये आपने गधों की रेस में पाकिस्तान नंबर 1 है। तो पाकिस्तानी है तो नंबर 1 ही होंगे ना, इंडियन तो नहीं है। क्यों भाई? यार तरक्की की बात करें ना, तरक्की क्यों नहीं हो रही है? चीज में तरक्की नहीं, आपको किस चीज में तरक्की नजर नहीं है? आईटी के अंदर देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं। पेट्रोल इंडिया का नहीं है। आप देखें पेट्रोल इंडिया का अपना नहीं है, डीजल इंडिया का अपना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। रशिया से सस्ता ऑयल खरीद के फिर आगे दूसरे मुल्कों को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतना इंडिया तरक्की करके इंडिया के अंदर पेट्रोल आता है, वहाँ पे रिफाइंड होता है, रिफाइनरियों के अंदर फिर आगे एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया। बिल्कुल सही है, जो करता है वो करता है। ये भी शायद करता हो, हमें नहीं पता। चलिए, तो आप ये बताएं कि आप बार बार हर चक्कर के अंदर इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं? आप देखिए पाकिस्तान का जी, आप इंडिया के तो नहीं है या पाकिस्तानी है? आप कौन है? आप ये बताएं। आप मुझे पता है पाकिस्तान का कंपैरिजन किसके साथ होता है? इंडिया के साथ होता है या अमेरिका के साथ होता है? इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान का होता है कंपैरिजन इंडिया के साथ है ना। दूसरे भी तो मुल्क है ना, सऊदीया है, दुबई है, हर मुल्क है। आप इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं? आप मुझे बताएं किसी पाकिस्तान के हुक्मरान ने, प्राइम मिनिस्टर से लेकर वजीरों मशीरों तक, किसी ने कभी दुबई के साथ या अमेरिका के साथ कंपैरिजन किए? हर चीज में इंडिया के साथ ही कंपैरिजन होता है। के साथ किया हुआ है पेट्रोल का, सऊदीया के साथ पेट्रोल का किया हुआ है। सऊदीया के साथ पाकिस्तान का पेट्रोल का कंपैरिजन कहाँ है? सऊदीया का पेट्रोल, सऊदीया कहाँ पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान का कहाँ पेट्रोल एक्सपोर्ट है? भाई इंडिया से बाइक आट है हमारा है, इंडिया से हमारा बाइक आट है। इंडिया का बात ही नहीं करो इधर पाकिस्तान में। बात पे इंडिया को लाते हैं। ऐसा बात इंडिया को लाते हैं। आप पाकिस्तान इंडियन ना लगो, पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तानी होते पाकिस्तानी बात करो। बस हमारा तो वाले से एक ही सवाल है, तुम बोलते नहीं असली वीडियो वाला या नकली वाला, तो ये नहीं सवाल लगा हो रहा। ये सोशल मीडिया वाला है। अच्छा चलो अंकल, आपने कहा हर चीज में इंडिया का नाम लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमारा कंपैरिजन, पाकिस्तान का कंपैरिजन किस मुल्क के साथ होता है? आप चले बताएं। हर मुल्क के साथ है, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। यार पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ था ना। पॉलिटिशियन से लेके आप देखें, इमरान खान अपने जलसों के अंदर किसका नाम लेते हैं?
इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का बयान चलाते, अपने जलसों में नहीं चलाते। फिर आप मुझे पाकिस्तान के इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का जब भी कंपैरिजन होता है वो किसका नाम लेते हैं? नवाज शरीफ किसकी बात करते हैं? इंडिया की बात करते हैं। हर चीज में जब भी इकोनॉमी की बात आती है, दो मुल्क होते हैं, नंबर 1 पे इंडिया होता है, नंबर 2 पे बांग्लादेश। या इंडिया के साथ कंपैरिजन होता है या बांग्लादेश के साथ होता है। सबको पता है कि उनकी वहाँ पे सीरिया की मिले हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सबको पता है कि उनकी वहाँ पे सीरिया की मिले हैं। उन्होंने वहाँ पे पार्टनरशिप की हुई है इंडिया वालों के साथ, उनका बिजनेस है उनका इंडिया में, कारोबार चल रहा है, तो जाहिर है उनकी करेंगे ना। लेकिन हम लोग नहीं मानते इंडिया को। हालांकि मेरे बाप दादा सब इंडिया के हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, मैं खिलाफ हूँ इंडिया के। आपके आप लोग इंडिया में किस जगह पे? कच्छ के अंदर। ये कच्छ किस स्टेट के अंदर आते हैं, किस जगह पे आती है? ये इंडिया के अंदर ही है। अब ये तो मेरे को पता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी में, बिहार यहीं की है, मेरी पैदाइश ही यहीं की है। मैं इंडिया को नहीं मानता हूँ। आप 1970 के बाद पाकिस्तान पीछे जा रहे हो और इंडिया आगे जाता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? ये तो अभी अपने मुल्क के उनको ही सोचना चाहिए ना, अपने मुल्क के जो है बड़े बड़े उनको ही सोचना चाहिए ना। अपनी जो करेंसी है सबसे डाउन क्यों है पाकिस्तान की? तो यही बात है ना, क्या वजह है कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं? यहाँ तक कि ईरान भी आगे निकल गया है। तो यही बात है ना, पीछे क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान? इसकी क्या वजह, क्या वजह इसकी? इसकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसकी क्या वजह, क्या वजह? ये तो अपने हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना कि आगे बढ़े, तरक्की। नहीं, इसकी कुछ वजह होगी ना, हुक्मरानों को तो सोचना चाहिए, लेकिन कुछ तो वजह है तो जिस वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा। धमाके और ये उसकी वजह से होता है भाई। ये जो रोज धमाके होते हैं ना, ये रोज जो टाटा हो रहा है उसकी वजह से हम नीचे आ रहे हैं, सीधी। टेररिज्म की वजह से। हाँ, और कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात है। वरना यकीन करें हम इस स्टेप पर काफी ऊपर होते हैं। ईरान हमारे से ऊपर हो गया, ईरान तो नहीं हुआ। ईरान पे बहुत ज्यादा पाबंदियां लगी हुई है, लेकिन ईरान के अंदर आप जाए, तेहरान के, आप तेहरान के नेट के ऊपर सर्च करें, तेहरान इतनी साफ सुथरी सड़क है तेहरान की कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। आप बोलोगे अमेरिका के अंदर घूमे, यूरोप के अंदर, इतना साफ सुथरा है तेहरान। अफगानिस्तान क्या था? अफगानिस्तान यहाँ का 1000 ले जाओ, वहाँ 30-40 हजार रुपए बनते थे। आज वो अफगानिस्तान जो है ना, ईरान के ऊपर दुनिया की पाबंदी है, मैं मानता हूँ, मगर ईरान ऐसा मुल्क है जो अपने मुल्क के अंदर खुशहाल है। हाँ, ये तो बात है। वो क्यों है? इसकी वजह यह है कि वो अपने अवाम की जो ना वो ख्यालदारी करते हैं। वो जो भी सब्सिडी होते हैं, जो भी अवाम को देना होता है, वो सच्चे दिल से देते हैं, तो इसीलिए वो कामयाब है। भले दुनिया की पाबंदी है ईरान के ऊपर। मैं खुद 2 दफा ईरान गया हूँ और 2 दफा मैं सफर करके मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। आप ईरान गए 2 मरतबा, आप ईरान और पाकिस्तान के अंदर क्या फर्क है? आप डिफरेंस बताएं। बहुत फर्क है। किस चीज का फर्क है, किस चीज का फर्क? यार वहाँ पे ईरान में होता था मेरी जेबें नोटों से भरी होती थी, पाकिस्तान में मेरी जेबें खाली है। आप वहाँ पे बिजनेस करते थे या नौकरी करते थे? मैं लाशों पे रंग करता था और शुक्र अच्छी दिहाड़ी बनाता था। मैं मजदूरी करता था अपने बच्चों के लिए। शुक्र है अल्लाह का, बड़ा करम था मेरे पे। लेकिन ईरान में 60 साल से ऊपर जो बंदा जाता है उसको क्या मिलता है? पूरा तनख्वाह मिलता है। ईरान की 60 साल के ऊपर जो बंदा होता है, ईरान की उसको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, बैठे बैठा है। ईरान के अंदर जिसको ऊपर इतनी पाबंदियां भी है, ठीक है। आप बताएं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर क्या फर्क है? पाकिस्तान पीछे होता जा रहा है। अभी आपको पता है पिछले दिनों एक खबर आई है, पाकिस्तान चाइना को हर महीने 50 गधों के गोश्त का कंटेनर एक्सपोर्ट करेगा। देखे खबर आई है ये जियो न्यूज के अंदर। आप अगर रिपोर्ट सर्च भी करेंगे, गूगल भी करेंगे, आपके सामने आ जाएगी। इंडिया की तरफ से $250 बिलियन की इंडिया की IT एक्सपोर्ट है। इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री देख लें, इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देख लें। इंडिया कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर इंडिया पीछे हो। हर चीज में इंडिया आगे जाता जा रहा है और पाकिस्तान में से गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। क्या वजह है इसकी? हमारी गवर्नमेंट मुखलिस नहीं है, हमारे अवाम के जो हुक्मरान है ना हमारे, वो मुखलिस नहीं है। अगर वो मुखलिस हो जाए तो आज यकीन करो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तरक्की कर जाएगा। बात सारी है। हुक्मरान मुखलिस से क्या मुराद है? हुक्मरान ऐसा क्या नहीं कर रहे जिससे तरक्की नहीं हो रही? हुक्मरान के ऊपर है ना, हर चीज हुक्मरान के ऊपर जाती है। अब अमेरिका के हमारे ऊपर पाबंदियां हैं। पाकिस्तान पे अमेरिका ने कोई पाबंदियां नहीं लगाई है ना। आप तेल पाबंदियां अमेरिका की पाबंदियां ईरान पे, रशिया पे, पाकिस्तान पे पाबंदियां नहीं है। पाकिस्तान जो बना है, पाकिस्तान तेल किसी और से नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान ईरान से तेल नहीं खरीद सकता। ईरान से तो कोई मुल्क भी, इंडिया भी नहीं खरीद सकता, इंडिया भी नहीं खरीदता है ना। हमारी अमेरिका पाबंदी है हमारी। देखिए ईरान से अगर आप कह रहे हैं ना ऑयल पाकिस्तान नहीं खरीद सकता, वो तो इंडिया भी नहीं खरीदता है, तो फिर इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? ये तो तरक्की कर रहे हैं, उनके लोग मुखलिस हैं, उनके हुक्मरान मुखलिस हैं उनके वहाँ पे। वहाँ पर आप जाओ, आपको हर फैसिलिटी मिलेगी। आप जाओ, आपको स्कूल फ्री मिलेगा, आपको वहाँ पे हर चीज़ वहाँ पे फ्री मिलेगी वहाँ पर। और यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ भी हमारे लिए नहीं है, आवाम के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हुक्मरान के लिए आप जाओ, हर चीज़ मिलेगी आपको। जो न्यूज़ पे रिपोर्ट चली है कि हर महीने ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान 50 गधे के कंटेनर चाइना को एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो रही है। इंडिया के अंदर देखें, इंडिया IT, सॉफ्टवेयर, मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइस, हर चीज़ के अंदर इंडिया आगे जा रहा है और यहाँ पे गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मैं खुद ई-कॉमर्स करता हूँ, ठीक है। मेरे 3 ब्रांड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक है। ई-कॉमर्स आप करते हैं, मुझे चले बताएं अमेज़न पाकिस्तान पे बैन क्यों हो गया? यार ये पागल है, यहाँ पर होना चाहिए। बैन इसलिए हुआ क्योंकि फ्रॉड करते पाकिस्तानी, स्कैम करते। स्कैम नहीं करो, आपको चीजें मिलेंगी। यही वजह ना, यही वजह ना। इंडिया और पाकिस्तान में तरक्की का क्या फर्क है? स्कैमर इंडिया में भी बैठे, ये नहीं है सिर्फ पाकिस्तान नहीं,
बांग्लादेश, नेपाल, जो 4 मुल्क है मेन, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, इन चारों में स्कैमर्स चारों में। लेकिन स्कैमर हर जगह पे, तो वो तो अमेरिका के अंदर है, यूरोप में, हर जगह पे। लेकिन एक लेवल होता है ना, एक लेवल होता है। यहाँ पे लेवल जो स्कैमर है उनका हाई लेवल है, वहाँ पे तो इतने ज्यादा लेवल नहीं। अभी करोड़ों लोगों के अंदर तो स्कैमर बहुत होते हैं ना, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्कैम करते हैं। आप पेपाल ले आए, हम दूसरे मुल्क से घुमा के पैसा नहीं लाएंगे। आप जो सोर्सेस लेकर आए, आप हम 1 रुपया ला रहे हैं, हम अगर हम गोरे को काम पेपाल वाली आपने बहुत बड़ी चीज की है यार, इसकी वजह से बड़ी मुश्किल है। आप 1 रुपया लेकर आओ, हम आपको वेस्टर्न यूनियन से भी टैक्स दे रहे हैं ना, हम आपको वहां से भी। अब मैं कुरियर का काम करता हूँ, मेरे पास पोस्ट टैक्स, लेपर्ड, TCS 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस से लेकर 200 रुपये तक देता हूँ, ठीक है। 300 से 200 आपका पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का कम है। 1 दिन के अंदर पार्सल डिलीवर्ड करता है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, 1 दिन के अंदर, समझे। अगर आप दूसरी कंपनी को तो 3 से 4 दिन लेते हैं, बात समझ आ रही है आपको, 3 से 4 दिन लेते हैं। लेकिन आप जब पोस्ट ऑफिस को चीज देने जाओगे, आप देखो वो पैक किस में करते हैं, TCS पैक किस में करते हैं। आपको यहाँ पे फ्लायर में देना होता है, वहां पे आपको बोरी के अंदर सी के देना होता है। यार समझ ही नहीं आ रहा, ये मुल्क अभी भी गधे पे चल रहा है। लोग जहाज में बैठ गए, ये गधे पे चल रहे हैं। गधे एक्सपोर्ट हो रहे, गधे का गोश्त बिक रहे हैं चाइना पे, वो भी। यहाँ तो पहले हमने खा रहे हैं ना, हम खा रहे हैं ना पहले तो, वो तो हाँ, ये गधे इस्लामाबाद में खबर आई थी, पहले इस्लामाबाद में खबर आई थी कि इस्लामाबाद में कई 100 किलो गोश्त गधे का पकड़ा गया। फिर लाहौर की खबर आई, लाहौर में पकड़ा गया। कराची में भी पहले पकड़ा गया था गधे का गोश्त, यहाँ पे भी गधे का गोश्त लोग खा रहे हैं। ये बहुत छोटा मसला है गधे का गोश्त, तो हम इन मसलों पे बात करेंगे ना, ये कुछ भी नहीं होगा। गधा तो छोड़ दो तुम, मतलब गधे का गोश्त खाने से यूज्ड टू हो गए लोग। भाई आप खाओ, ये नॉर्मल चीज है गधे का गोश्त खाना। आप बेचना कौन है, आप वो पकड़ो ना। खाने वाले को किधर पकड़ोगे? खाने वाला तो एक गरीब बंदा 500 कमा रहा है, उसको थोड़ी पता गधे घोड़े में का फर्क। बेचने वाले को पकड़ो। गवर्नमेंट तो नहीं कह रहा है कि गधे का गोश्त बेचो। आप पकड़ोगे, मैं पकड़ूंगा नहीं। आप टैक्स, मैं 18% टैक्स रिटर्न फाइल में देता हूँ। कितना? 18 फाइल है यहाँ पे, बिल्कुल। मेरी 3 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, 3 कंपनियां रजिस्टर्ड है। 18% टैक्स एक कंपनी पे देता हूँ। मेरा अपना पर्सनल अलग टैक्स है, यानी कि अगर मैं मंथली 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 18,000 रुपए मैं देता हूँ, ठीक है। हर एक चीज में आपको बता रहा हूँ। जबरदस्त। आप सोर्सेस लेकर आए। आप मुझे बताएं, चले आप टैक्स देते हैं, 18% टैक्स देते हैं, आपको लगता है कि आप जो टैक्स दे रहे हैं उसका आपको कोई रिटर्न मिल रहा है या पे बैक आपको आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है रिटर्न, हम दे रहे हैं फिर भी। हमारा कुरियर से 5% टैक्स अलग है, यानी कि हम कैश ऑन डिलीवरी पे 1000 रुपए का पार्सल देते हैं, 1000 रुपए की अमाउंट के ऊपर 5% टैक्स अलग गवर्नमेंट कुरियर काट के हमें देते हैं, समझे। सेल्स टैक्स, होल्डिंग टैक्स, हर चीज 5% टैक्स वो अलग है। 18% हम रिटर्न फाइल में अलग देते हैं। ये इतने टैक्सेस हम देने के बाद भी जब हम घर में आटा चीनी दाल लेते हैं, उसमें अलग टैक्स देते हैं, समझे। उसके बाद जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस लेने के बाद भी हम वो कार्ड यूज करते हैं इंश्योरेंस का, उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। टैक्सेस इतने भाई, इधर गरीब को तो छोड़ो, अमीर बंदा भी फंसा हुआ है, समझे। मैं कोई छोटे घर का नहीं हूँ, अच्छे खासे घर का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाखों करोड़ों देखा, लेकिन बात इतनी है, हर एक बंदे का निजाम है। लेकिन देखिए, आप पाकिस्तान से लड़ रहे हो ना, इंडिया पाकिस्तान के अंदर क्या फर्क है? क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, वो इस चीज का पता करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक क्या समझती है? इंडियन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। अगर मुझे कुछ सीखना होता है, मैं खुद यूट्यूब पे जाके इंडियन से सीखता हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन यूट्यूबर की प्लेलिस्ट देखता हूँ, यहाँ से मैं मार्केटर हूँ, पूरा मार्केटिंग सीखता हूँ, मैं इंडियन की देखता हूँ। उसके बाद मैं इंडियन को प्रोफेशनल लेवल पे सीख के फिर एक गोरे की वीडियो देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंडिया की जबान समझ आती है। जबान समझ आती है। और उसके अलावा भी टेक्नोलॉजी में आगे। आपका अभी जाके स्पेस पे पहुंचा रॉकेट, उसका पहले पहुंच गया। आप इस चक्रों में नहीं लगो, हमारा चंद्रयान देखें, इंडिया ने चांद पे पहुंचा दिया। आप इस बात में बैठो ही नहीं कि आपका चीज पहले और हमारी बात कंपैरिजन है ही नहीं। आप इक्वल रहो, अलग रहो, आगे पीछे रहो, लेकिन खुद को बेहतर करो। लेकिन इसकी वजह क्या है कि इंडिया से पाकिस्तान हर चीज के अंदर पीछे। टेक्नोलॉजी में देखें ना, आप ई कॉमर्स से काम करते हैं। ई कॉमर्स में अगर अमेज़न आई थी, अमेज़न भी बैन हो गया पाकिस्तान। परसों कौन सा मैच हुआ था पता है आपको? आपको पता है? श्रीलंका पाकिस्तान का। श्रीलंका पाकिस्तान का लोगों को नहीं पता। इंडिया पाकिस्तान पे क्या होता है? होटलों पे रश होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों वो एक जंग की सूरत हाल होती है ना कि भाई दुश्मनी है। इतना इस लेवल पे देखो ही नहीं ना। वो भी भाई है, आप भी भाई है यार, मुसलमान है। वहाँ पे मुसलमान कितने? हिंदू है तो हिंदू भी तो भाई है ना। 52% है हिंदू के। हिंदू भी तो भाई है। पहले हम हिंदुओं के साथ ही तो रहते थे यार, किसी से वो करना, समझे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेश्याओं से जो कोठे पे होती थी, उन लोगों से भी इखलाक अच्छा रखा है, ना कि ये बोला कि तुम्हारा काम क्या। उनको दीन की दावत दी है, मोहब्बत से, इखलाक से, किसी से लड़ा झगड़ा नहीं है, ठीक है। आप किसी को ऐसे पकड़ के अपने तरफ लाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत से, आपके ईमान की खुशबू ऐसी होनी चाहिए, बंदा खुद मुतासिर हो। भाई आप कुछ भी नहीं करो, ये हटाओ, हमें नहीं चाहिए ये बुढ़े सारे, सीधी बात है। हाँ, ये अपने काम की बात हमें है। ये बुढ़े नहीं चाहिए, नौजवान नस्ल चाहिए। अभी आप देखें, सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है पता है? नेट का मसला है। आप सिम के अंदर चलाए, नेट नहीं चलता है, सिग्नल इतने स्लो आते हैं, कोई काम बंदा नेट के ऊपर कर रहा होता है, बंदा ज़हनी तौर पे परेशान हो जाता है। बंदा बोलते क्या करे तो बंदा क्या करे। मेरा काम इधर ही, मेरे फ्लैट पे ई कॉमर्स का काम करता हूँ मैं। 8 बजे लाइट आती है, 8:30 बजे लाइट आती है। 8 बजे आधा घंटा पहले ही नेटवर्क बिल्कुल गायब हो जाते हैं। क्यों? यहाँ के टावर सिर्फ 4 लगे में, लाइटें नहीं होती है, मतलब बंद हो जाती हैं, ठीक है ना। अब आधा घंटा पहले बंद हो जाता है, हमारा लॉस होता है। फिर मेरा नहीं, किसी को कॉल कर रही है, ले आ रही है, टैक्स नहीं देते लोग यहाँ पे लोग सिर्फ बोलते नहीं है। सर आपके पास इधर आपका लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडियन ऑडियंस ज्यादा देखती है हमें,
क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान से पब्लिक देख के? भाई आवाम आपसे कोई नफरत नहीं करती, आवाम आपको लव करती है, प्यार करती है। आप हमसे लव करो, प्यार करो, ठीक है। ये सियासतदानों के चक्करों में नहीं पड़ो। आपके जैसे इलेक्शन करीब आएंगे हम आपके बंदे मार देते हैं। जैसे आपके इलेक्शन करीब आते ना तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला करते हैं। तो इस चीज को लेके लड़ाई करके फिर कि अभी ये जितनी लड़ाई हुई थी ये सारा प्लेनेट था ब्रो, ये सारा प्लान किया हुआ था, समझे। मैं आपको एक चीज सिंपल क्लियर करता हूँ। आवाम में 2 मिनट झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। सही बोल रहा अपने, ये सही बोल रहा बंदा। लेकिन आप क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या, तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे पाकिस्तान? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हम लोगों का ये मसला है कि हम होटल वाले हैं, फलाना रेडी वाले हैं, फलाना किया। हम लोग सब अपना काम छोड़ के ये टीम के लिए हम लोग बैठना चाहता है कि पाकिस्तान जीत जाए, सही है। हम लोग इसी के लिए बैठा है, लेकिन वो पता नहीं क्या हो जाए, हार जाता है, हर बार हार जाता है। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। आप अगर आज से 10 साल पहले जाते तो हम बोलते भी थे कि हम हर चीज में इंडिया से आगे, सही है। अभी हम नहीं आगे ब्रो, आगे जब आगे थे वो 1960 1970 की बात है। ये 10 साल को छोड़ो, 30-40 साल की बात है। 30-40 साल से भी ज्यादा बात है, 50-60 साल। अब हम नहीं आगे भाई, नहीं। इसकी क्या वजह वजह ये है कि वहाँ की यूथ बहुत समझदार है। वहाँ की यूथ ये समझ गई है होटलों पे टाइम वेस्ट नहीं करना, समझे। वो यहाँ पे अकेलेपन बंदों से, लड़कों से रहा नहीं जाते, कोई ना कोई दोस्त चाहिए। वहाँ पे यूथ इतनी समझ गई है कि अकेलापन एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप अकेलेपन से बहुत कुछ सीखते हो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो। आप कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट आपको माँ बाप पकड़ के जब ले जाते हैं जब आप खुद नहीं सीखना चाहते हो। इंडियन जो यंग लड़के वो अपनी पढ़ाई के ऊपर, तालीम के ऊपर, तरक्की के ऊपर ज्यादा फोकस करते